अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कलाकंद, जो कि पिस्ता फ्लेवर के अंदर होगा। पिस्ता कलाकंद बनाएंगे यहाँ पर। जैसे कि आपको एक कतलियाँ नज़र आ रही हैं, यकीन करें बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है घर में ये मिठाई, और कोई मुश्किल नहीं है बनाना। तो अपने बच्चों के लिए बनाइए, अपने मेहमानों के लिए बनाइए, ये तोहफे में किसी को देना हो तो अपने हाथ का बना के आप ज़रूर लेके जाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले कलाकंद बर्फ़ी बनाने के लिए हमें 1 किलो दूध चाहिए, जिसका मैंने हाफ़ किलो जो दूध है यानी कि आधा किलो दूध मैंने यहाँ पर उबाल लिया है। दूध में जैसे ही उबाल आ जाए तो बस यहाँ पर अब हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून सिरका या लेमन जूस डाल दें यहाँ पर 1 टेबल स्पून, और हल्के हाथ से चमचा चलाते रहें। चूल्हा बंद कर दें उबाल आने के बाद। लेकिन ये फिर भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून और मज़ीद डाला, जब जाके ये छेना जो है वो बिल्कुल अलग हो गया, पानी अलग हो गया। तो बस जैसे इसका पानी अलग होने लग जाए तो आपने छन्नी के अंदर कोई भी मलमल का कपड़ा या बारीक जाली रख के आपने इस तरह इसको छान लेना है। और जैसे इसका पानी ड्राई होने लगे तो आपने ऊपर से पानी डालना है, ताकि जो इसकी खटास थी सिरके की वो यहाँ पर निकल सके। और आपने इसे चमचा हिलाते हुए आपने करना है, और इसको खूब अच्छा सा दबाते हुए इसका जो पानी है वो आपने निकाल देना है। और इसको आधे घंटे के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि इसका जितना भी पानी कतरा कतरा वो निकल जाए। फिर आपने एक ट्रे के अंदर इसको फैलाना है हाथ से इस तरह, और ये जो हाथ की हथेली है इसकी मदद से आपने इसको करना है मैश, क्योंकि इसका जो दाना है मोटा मोटा सा उसको हमने बिल्कुल क्रीमी करना है टेक्सचर इसका। जैसे ये क्रीमी हो जाएगा, जो बाकी हमारा आधा किलो दूध जो रखा हुआ है उसके साथ फिर हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर मज़ीद हमने जो आधा किलो दूध है 2 गिलास मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिए हैं, और अब इसको हमने उबालना है। इस दूध को इसका भी हमने पानी ड्राई करना है, और साथ साथ जो हमने इसके साथ गार्निश के लिए हमें चाहिए बादाम और पिस्ते, उसकी भी यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं जब तक दूध में उबाल आता है। तो यहाँ पर बादाम और पिस्तों को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काट लें, या बीच में से 2 कर लेंगे, इस तरह बारीक काट लें। तो यहाँ पिस्ते बादाम को हम एक तरफ रख देंगे। आ जाते हैं दूध की तरफ। दूध में उबाल आ चुका है, और हल्की आंच करके बस इसका पानी मैंने ड्राई करना है थोड़ा सा। जैसे ही आधा दूध रह जाएगा उसके बाद फिर हम यहाँ पर डाल देंगे छेना। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है, चमचा मैं चलाती जा रही हूँ, उबाल आधा जा रहा है, तो आपने ये काम लाजमी करना है। और छेना को जो है हमने यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही दूध की क्वांटिटी आधी हो जाए तब आपने इसके अंदर छेना डालना है, उसको खूब अच्छा सा मिक्स करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने चीनी हाफ़ कप डाल दी है, और चीनी का दाना भी खूब अच्छा सा हल हो जाएगा जब हम इसे मिक्स करते रहेंगे। और क्योंकि हमने इसको अभी ड्राई करना है, छेना देखने जैसे जैसे पानी इसका ड्राई हो रहा है, ये थिक होता जा रहा है। अब इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए पिस्ता एसेंस के मैंने 3-4 कतरे डाल दिए हैं, और हरा रंग जो है मैंने वो भी 2-3 कतरे के साथ मैंने हल करके और इसको भी मैंने डाल दिया, ताकि पिस्ता कलर पिस्ता फ्लेवर इसमें आ सके। तो बस इसको खूब ड्राई करेंगे खूब अच्छा से। जैसे ये थिक हो जाएगा तो बस एक बटर पेपर को हमने ट्रे में फैलाना है बर्तन में, और अपने आपने इस तरह इसको डाल देना। अभी आपको ये लिक्विड नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये सेट होता चला जाएगा। तो बस इसको हम यहाँ पर मैं इस पिस्ते बादाम के साथ गार्निश कर दूँगी यहाँ पर। और इसको ठंडा होने के लिए कम से कम इसको 5 से 6 घंटे आप इसको दे दें, या रात भर के लिए इसको रख दें, तो बहुत अच्छा ये सेट हो जाता है बिल्कुल। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बेहतरीन ये सेट हो चुका है। मैंने 5 से 6 घंटे दिए थे, और आप देखिए इसी तरह ये हाथों में आ गया। और बटर पेपर को आप आराम से इस तरह निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, और आराम से बटर पेपर जो है वो हट जाएगा। तो ये मैं सिर्फ आपको हटा के दिखा रही थी कि निकालना बहुत ही आसान है इसको। और ये देखें बिल्कुल आराम से मैंने वापस भी रख दिया है। बस इसकी अब आप मर्ज़ी के हिसाब से कटिंग कर लें, छोटी बड़ी जितनी चाहे आप कर सकते हैं। इसकी कतलियाँ बर्फ़ी के स्टाइल में मैंने कर ली, और ये देखें बिल्कुल आराम से इसकी कतलियाँ कट के निकल रही हैं, टूट रही हैं। बहुत ही सॉफ्ट नरम भी है, और अपनी जगह पे ये कायम भी है। तो यही इसकी खूबसूरती है कलाकंद बर्फ़ी की हमारी। और यहाँ पिस्ता कलाकंद जो है हमारा बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।